ओम शांति। आपकी संतान से पिछले जन्म का ये होता है कनेक्शन। आज देखिए आपके घर में कोई ना कोई जो भी आत्मा जन्म लेती है आपका पुत्र बन करके या पुत्री बन करके आती है, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं कि कोई आत्मा कैसे भी आ गई। उनसे कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का कनेक्शन होता है, कोई हिसाब किताब होता है। वो ही आत्मा आपके घर में आपका पुत्र बन करके आती है। वो आत्मा कैसे आती है? आपके ही घर में उसने जन्म क्यों लिया है? किसी और के घर में उसका जन्म क्यों नहीं हुआ है? एक ही मुहूर्त पर एक ही शुभ घड़ी में जन्म लेने वाले बच्चे और कोई बच्चे किसी और घर में जन्म ले रहे हैं, लेकिन इस बच्चे ने आपके घर में जन्म क्यों लिया है? आपके साथ इसका क्या हिसाब किताब था? क्या इसके साथ कनेक्शन होता है? वो आज हम समझेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत आज आपको बताएँगे कि जो हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो या तो आपसे कुछ लेने के लिए आते हैं या आपको कुछ देने के लिए आते हैं। इसीलिए बच्चे आपके घर में जन्म लेते हैं, इसलिए वो बच्चे आपके यहाँ आते हैं। लेकिन किस हिसाब से बच्चे जन्म लेंगे? आपने कौन-सा कर्म किया है जिससे आपके घर में कैसे बच्चे ने जन्म लिया है, वो आज आपको बताएँगे इस वीडियो में। कहा जाता है देखिए कि जैसा हम बॉल फेंकते हैं और वैसे ही बॉल हमारे पास रिटर्न आती है। जैसे कर्म किए हैं, जैसा आपने लेन-देन किया है, उसके अनुसार ही हमको मिलेगा। ये तो प्रकृति का नियम होता है ना, कोई बच्चा सुख देने के लिए आता है, कोई आज्ञाकारी होता है, कोई दुःख देने के लिए आता है, कोई दुश्मन बन कर के आता है, कोई दोस्त बन कर के आता है, क्योंकि हमने कभी किसी जन्म में, इस जन्म में, इसके पिछले जन्म में और इसके पूर्व जन्मों में किसी न किसी जन्म में हमने जो कर्म किए हैं वो तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। हमने इस जन्म में ही जो कर्म किए हैं वही सारे कर्म अच्छे से याद नहीं होते हैं। तो पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए हैं वो कर्म हमें याद कैसे हो सकते हैं? नहीं रह पाते हैं। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किए थे। कुछ कर्म किए थे, इसलिए ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम हँसी में एक बात कहते हैं, आपने सुना होगा कि पड़ोसी ने किया और हमको मिला, ऐसा तो हो नहीं सके। किसी दूसरे ने किया और मुझे मिले, ऐसा तो हो ना सके। जैसा बीज बोएँगे, वैसा ही उसमें से फल निकलेगा। अगर हम बीज नीम का लगाएँगे तो उसमें से आम कहाँ से निकलेगा? अगर हम बीज बोए बबूल का और उसमें से आम की अपेक्षा रखें तो उसमें से आम कहाँ से निकलेगा? हर कोई व्यक्ति यही कहता है कि हमने तो उस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया है, जो हमें ऐसे पत्थर जैसे बच्चे मिले हैं। उससे तो अच्छा अगर हमारे घर में बच्चे होते नहीं तो ही अच्छा था, इससे तो अच्छा होते ही नहीं। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में भी अभी कलयुग में भी कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे माता-पिता की सेवा करते हैं। तो होता क्या है कि संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी आकर के जन्म लेता है। तो 4 प्रकार के बच्चे आते हैं। सबसे पहला जो होता है ऋणानुबंध, जो पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने कभी ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से आपने धन नष्ट किया हो या धन नष्ट कराया हो या उसका धन चोरी किया हो, किसी न किसी प्रकार से उसके धन को नष्ट कराया हो। तो वो ऐसा जीव वो आपके घर में संतान के रूप में जन्म लेगा, आपके घर में आएगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा, जब तक उसका पूरा हिसाब-किताब पूरा ना हो जाए, तब तक वो आपका पैसा लगवाएगा। और जिस दिन उसका हिसाब-किताब पूरा हो जाएगा, फिर वो आपके पास 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। आप चाहेंगे तो भी वो 1 सेकंड नहीं टिकेगा। वो अपना आत्मा हिसाब लेने आई थी, उसका हिसाब-किताब पूरा हुआ और वो आत्मा आपके यहाँ से चल देगी। चाहे वो डॉक्टर का ऋण हो या किसी भी प्रकार का हो। कई बच्चे जन्मते ही हॉस्पिटल में रहते हैं और इतना खर्चा कराते हैं
और हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ देते हैं। वो कई बार तो ऐसा होता है कि घर तक ही नहीं आ पाते हैं। महीने 15 दिन महीनों तक हॉस्पिटल में पैसा खर्च करवाया और हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ देते हैं। माने जितना पैसा आपने उसका लिया था या नष्ट करवाया था, कुछ भी किया था, वो उतना पैसा आपसे करवा लेगा और ब्याज सहित, ब्याज के सहित चुकाना है। फिर दूसरा होता है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई शत्रु आपके घर में आपका पुत्र बन कर के जन्म लेकर के आता है और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट या झगड़ा या उन्हें किसी न किसी प्रकार से सारी ज़िंदगी उनको सताता ही रहता है, उनको दुखी पहुँचाता है, उनको दुखी करता रहता है, उनको पीड़ा देता है, उन आत्माओं को बहुत दुखी करता है। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, उनको दुखी रख कर के और खुद खुश होगा। किसी न किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित करेगा और खुद खुश रहेगा और उसमें उसको मज़ा आएगा। और आजकल के बच्चे इस कलयुग में देख रहे हैं, अधिकतर यही कर रहे हैं, माता पिता को दुखी कर रहे हैं और उनके दुख से खुश हो रहे हैं। माँ बाप को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, सारे पैसे लूट लेते हैं और वो देख कर के भी वो खुश होते हैं। माता पिता को तड़पता हुआ देख कर के वो खुश होते हैं। ऐसे ऐसे पुत्र भी आज इस दुनिया में आकर के और जन्म लेते हैं, माता पिता को प्रताड़ित करते हैं। तीसरा होता है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान की जो ना तो माता पिता की किसी प्रकार से कोई सेवा करती है और ना उनको कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। विवाह होने पर वो माता पिता से अलग हो जाते हैं और वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। माता पिता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ना तो उनको वो दुख देते हैं और ना ही उनको वो सुख देते हैं। वो अपनी दुनिया में अलग रहते हैं और अपनी दुनिया में ही वो खुश रहते हैं। तो ये होते हैं उदासीन पुत्र। चौथा होता है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी की खूब सेवा की है तो वो अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए हमारा पुत्र या पुत्री बन कर के आता है और हमारी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटेगा ना। अगर अपने माँ बाप की पूर्व जन्म में सेवा की है तो इस दुनिया में भी अभी श्रवण कुमार के जैसे भी पुत्र मिल जाते हैं जो माता पिता की खूब तन मन धन से सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, हर तरह से उनकी परवरिश करते हैं। ऐसे भी पुत्र होते हैं जो बुढ़ापे में आपकी औलाद बहुत सेवा करती है, वरना तो ऐसे भी होते हैं कि आपके पास कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। तो ये जो भी आपके घर में आए हैं, जो आपके पास ये आत्माएं पुत्र बन कर के आई हैं या पुत्री बन कर के आई हैं, तो ये कोई ना कोई इनसे आपका पूर्व जन्म का कनेक्शन है। वो ही आत्माएं आपके यहाँ जन्म लेकर के आती हैं। इसलिए आपको दुखी नहीं होना है कि मेरे घर में ऐसे पुत्र दुख देने वाले क्यों आए हैं। ये आपका पुत्र नहीं, ये आपका कर्म है। आपने पूर्व जन्म में कोई कर्म किया था, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी और कोई नया हिसाब किताब उनसे नहीं बनाना है। बस आपको ये सोचना है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई कर्म किया था, उसका फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ रहा है। अब और आगे के लिए कोई ऐसा नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। देखिए एक छोटी सी घटना बताते हैं, सत्य घटना है। किसी शहर में एक परिवार रहता था, जो दोनों पति पत्नी रहते थे और वो अकेले रहते थे। उनकी शादी हुई और शादी हुई उनको 20 साल हो चुके थे और 20 साल तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी। संतान सुख प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत दान पुण्य किए, बहुत तीर्थ किए, बहुत जप तप यज्ञ आदि करवाए, लेकिन उनको इच्छा थी कि एक संतान की प्राप्ति हो जाए। बहुत पूजा पाठ जप तप यज्ञ तीर्थ आदि बहुत कुछ किया। तो अंत में फिर उनको 20 साल के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो उनका जीवन खुशियों से भर जाता है कि चलो बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी तो आई।
और कोई पुत्र तो मिला अंत में ही सही, लेकिन एक पुत्र तो मिला। बहुत खुश होते हैं पति पत्नी, बहुत सभी को दान देते हैं, मिठाइयाँ बँटवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ खुशियाँ स्थायी नहीं रह पाती हैं, अल्पकाल की होती हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मात्र होता है। अब क्या होता है कि वो ज़्यादा दिन की खुशी नहीं रह पाई, 1 साल में ही उनके जो पुत्र था वो बीमार रहने लगा और उसका बहुत सारा इलाज करवाया और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको बचा नहीं पाए, 1 साल में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर के तड़पने लगी, बहुत बिलखती और उसके पति से ये देखा नहीं गया और वो दिन-रात रोती रहती थी, कुछ भी नहीं करती, ना खाती, ना पीती, बस ऐसे ही तड़पती रहती थी उसकी याद में, बस अपने बेटे को ही देखती रहती थी। अब उसके पति से सब कुछ देखा नहीं जाता था, तो वो उनको एक महान संत थे, माने हुए संत थे, उनके पास लेकर के गया और वहाँ उसकी पत्नी ने सारा वृत्तांत संत को सुनाया। कहा कि 20 साल के बाद बड़ी ही मुश्किल से हमको एक संतान मिली थी और भगवान से हमारा ये सुख भी देखा नहीं गया और भगवान ने हमारा बच्चा छीन लिया। क्योंकि लोगों के साथ जब ऐसा होता है तो अपने कर्म को नहीं देखते हैं कि हमारा कर्म क्या रहा होगा, बस सीधी उंगली भगवान के ऊपर उठाते हैं, भगवान को ही दोषी ठहराते हैं और ऐसे ऐसे अशब्द बोलते हैं भगवान से कि जो किसी इंसान से नहीं बोले होंगे। ऐसे-ऐसे शब्द उनको ऐसे गुस्सा आता है तो ऐसे-ऐसे शब्द बोलते हैं। तो वो कहने लगी कि 1 साल में ही भगवान ने छीन लिया है, बीमारी के कारण उसका शरीर छूट गया है, वो आत्मा चली गई। तो संत ने पूछा कि अब आप क्या चाहते हो? तो वो बोली कि आपसे मेरी एक विनती है कि मैं अपनी संतान के उस मुख से एक बार मुझे माँ कहते हुए सुनना चाहती हूँ, इसलिए थोड़े समय के लिए मेरी संतान को बुलाइए, उसको जीवित कर दीजिए, बस फिर भले वो चली जाए, अगर मुझे फिर इतना और कोई दुःख नहीं होगा। संत बहुत बड़े सिद्धि प्राप्त पुरुष थे, तो उन्होंने हामी भरी और उन्होंने कहा तथास्तु और उन्होंने उसका आह्वान किया। तो जैसे ही उन संत ने उसका आह्वान किया तो संत के आह्वान करते ही उनकी संतान आ जाती है, वो जीवित पुत्र हो जाता है और माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा और तुरंत कहा कि मेरे पुत्र, मुझे बस एक बार मुझे माँ कह कर के पुकारो। परंतु ये क्या, उनका पुत्र तो उनको क्रोध भरी नज़र से देखने लगा और बोला, मैं तुम्हें माँ कैसे कह सकता हूँ? तुम वही हो जिसने पूर्व जन्म में मुझसे मेरे पति को छीन लिया था और मेरी सौतन बन कर के रहने लगी थी और इसी वजह से मैं दिन-रात बहुत रोती, तड़पती थी और एक दिन इसी दुःख में अपना शरीर छोड़ दिया। इसलिए ही मैं इस जन्म में तुमसे अपना बदला लेने के लिए आई थी और इस जन्म में हिसाब-किताब चुकतू करने के लिए आई थी। मैं जितनी रोई थी उस जन्म में जितनी तड़पी थी, अब तुम भी उतना ही तड़पोगी और ऐसा सुनते ही वो स्त्री तो जैसे कि शून्य हो गई और पश्चाताप में डूब गई। तो आप सब ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारी वजह से किसी के परिवार को दुःख देना, किसी को दुःख देना, किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी के साथ छल-कपट करना और हमारे ही इन्हीं कर्मों की वजह से हमें बद्दुआ मिलती है। किसी न किसी प्रकार की हमें बद्दुआ मिलती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म और पाप कर्म दोनों किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते ही हैं। तो अब आपको अपना जीवन देखना है और हर कर्म इसी आधार पर करना है कि हमारी वजह से किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, किसी का दिल ना टूटे, किसी की आँखों में हमारी वजह से आँसू ना आए। हमारी वजह से किसी की आँखों में आँसू ना हो, कोई तड़फे ना, किसी भी प्रकार का कोई दुःख ना पहुँचे, कोई इतना ना तड़पे कि हमें बद्दुआएँ दे और हमें बद्दुआएँ लगें। इसलिए हमेशा हमें पुण्य का खाता और दुआओं का खाता जमा करना चाहिए। यदि कोई पाप कर्म आपके सामने आ जाए, तो पश्चाताप कर और शुभ भावना दे कर के
जीवन में आगे बढ़ें। और पाप कर्मों के हिसाब से अगर कोई होता है तो पुण्य का खाता इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए, इतने पुण्य कर्म कीजिए कि जो पाप का खाता दब जाए और जीवन में आपके वापस खुशियाँ आ जाएँ। तो हमेशा और हमेशा आपको शुभ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, अपने जीवन में अच्छे कर्म ही कीजिए, जिससे अपने जीवन में हमें पुण्य कर्मों का ही रिटर्न मिलेगा। हमारे कर्म ही हमें हँसाते हैं और हमारे कर्म ही हमें रुलाते हैं। और एक कर्म का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बीज आप बोओगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। सबको खुशी दो, सबको सुख दो। अगर सुख दोगे सबको तो आपकी मृत्यु ही सुखदाई होगी। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन किसी की बहुत दुखदाई होती है, कष्टदाई होती है और किसी-किसी की सुखदाई होती है। हमारे कर्म ऐसे होना चाहिए जो दूसरे के चेहरे पर खुशी लाएँ, किसी को रुलाए नहीं। एक कर्म का सिद्धांत होता है कि जैसा बोएँगे बीज वैसा ही हमें फल मिलेगा। हमेशा पुण्य का खाता जमा करो, दूसरों की सेवा करो, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, गिरे हुए को उठाओ, जिसे कोई ना उठाता हो, जिसे कोई ना पूछता हो, उसे सम्मान दो, सबको सुख दो। तो आपकी मृत्यु ही सुख वाली ही आएगी। ओम शांति।